Hello everyone, welcome to Pharma where I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on molecular distillation. It is the part 7. We will discuss about the molecular distillation. It is a distillation part actually. डिस्टिलेशन का आपका पार्ट है, पार्ट 7 है. इससे पहले प्रीवियस जो भी एपरेटस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. सो जनरली मॉलिकुलर डिस्टिलेशन आपका फार्मास्यूटिक्स में खैर मॉलिकुलर डिस्टिलेशन आपको नहीं पढ़ना होता है, बट इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपको मॉलिकुलर डिस्टिलेशन भी पढ़ना होता है अंडर डिस्टिलेशन चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल. सो बेसिकली आपका जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है अपना फ्री मीन पाथ, दैट इज़ मीन फ्री पाथ पर अपना ट्रैवल करता है. मीन फ्री पाथ क्या है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. मॉलिक्यूल्स आपस में बिना कोलिजन की अपना एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करेगा. एंड यहाँ पर आपका वैक्यूम अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है जब हीट देते हैं तो ज़्यादा लंबा मीन्स जनरली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में तब तक ट्रैवल करता है जब तक उसमें हाई एनर्जी. जब एनर्जी लूज़ होने लगता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और गिरने जब लगता है मतलब लिक्विफाई होकर वेपर्स बन जाएगा जब लिक्विड, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा ड्यू टू एनर्जी. जब वो वेपर्स जो है वो अपना उनमें बेसिकली क्या होगा, जब वेपर्स जो है वो अपना ठंडा होने लगते हैं तो मतलब एनर्जी जब उसके अंदर चला जाता है, इंडिविजुअल नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. इंडिविजुअल एक सिमिलर काइंड ऑफ जो मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर बना है, सर्टेन टाइम में जो है अपना ठंडा हो जाएगा. एंड देन जब वो गिरने लगेगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वो तब फॉल करने लगा. तब वो और स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका एनर्जी चला गया. हाई एनर्जी की वजह से आपका लिक्विड जो है वो वेपर के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करा था, बट एनर्जी गया देन वो फॉल करने लगा. तो बेसिकली यही होता है. सो बेसिकली प्रिंसिपल की अगर बात करें तो मीन फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ क्या है, द एवरेज डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल बाई ए सिंगल मॉलिक्यूल. एक सिंगल मॉलिक्यूल को जब हीट देते हैं तो जितना एवरेज डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है. बेसिकली वैक्यूम की वजह से क्या होगा, वैक्यूम अप्लाई करने से आपका जो है जनरली क्या होता है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है. दस क्या होता है, ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है इसमें ज़्यादा देर तक हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे जो उनका सोल्यूशन का या मिक्सचर ऑफ लिक्विड का जो खुद का वेपर प्रेशर है उसका ड्यू टू सराउंडिंग में वैक्यूम होने की वजह से जल्दी वो आपका वेपराइज हो जाता है. दैट इज़ आपका जल्दी वेपराइजेशन प्रोसेस जो है हो पाता है, बिकॉज जनरली क्या होता है, जब वेपर प्रेशर इक्वल टू अराउंड सराउंडिंग आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तब बेसिकली वेपर फॉर्म होता है. एंड वैक्यूम है तो सराउंडिंग आपका, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है, दस वेपर प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करना नहीं पड़ता है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर में जो है वो अपना वेपर फॉर्म हो जाता है. सो बेसिकली मीन फ्री पाथ जो एक मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है उसको डिराइव करने के लिए द इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू ईटा देन अंडर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई पी रो. सो आपका 3 डिवाइडेड बाई पी रो जो है ये अंडर स्क्वायर रूट है, जहाँ पर आपका लैम्डा क्या है, मीन पाथ लेंथ जो कि एक मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है, एवरेज पाथ लेंथ जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा एक सिंगल मॉलिक्यूल, जो कि डिपेंड करता है वेरियस टर्म्स पे. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ईटा दैट इज़ विस्कोसिटी, देन अंडर रूट 3 बाई पी रो. पी आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, जिसका मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो है मीन पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन रो आपका है डेंसिटी. मॉलिकुलर डिस्टिलेशन जो है बेसिकली आपका शॉर्ट पाथ वैक्यूम डिस्टिलेशन का एक टाइप है, जहाँ पर आपका क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करने से वैक्यूम के अंडर में शॉर्ट पाथ में अपना जो है मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर में. एंड यहाँ पे एक्सट्रीमली वैक्यूम, यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर जो है एक्सट्रीमली लो हो जाता है, दैट इज़ लाइक 0.101 टोर या उससे भी कम में रहता है. एंड जनरली ये एक मॉलिकुलर स्टील के अंदर होता है. मॉलिकुलर स्टील मीन्स एक मॉलिकुलर कैन या फ्लास्क कह सकते हैं, उसके अंदर होता है ये. दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. यहाँ पे सेपरेशन, प्योरीफिकेशन या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए आपका जो है काम आता है. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए आता है. स्पेशली आपका थर्मल सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइक विटामिन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन सबको सेपरेट करने के लिए बेनिफिशियल है. इस प्रोसेस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट हम डिस्टिलेट लिक्विड को, जो आपका मिक्सचर लिक्विड है वो शॉर्ट टर्म के लिए हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है अंडर
हाई वैक्यूम, वैक्यूम यहाँ पर मेन है, लाइक 10 to 4 mmHg ये प्रेशर आपका होता है, जिसमें कि आपका जो है हाई वैक्यूम अप्लाई किया जाता है इन द डिस्टिलेशन कॉलम। एंड जो आपका इवापोरेटर मतलब जहाँ पर हीट दिया जा रहा है, जो आपका इवापोरेशन के लिए जो हीट का मीडियम है, एंड जहाँ कंडेंसर, जहाँ पर कि आपके लिक्विड, आपके मिक्सचर ऑफ लिक्विड का जो वेपर्स फॉर्म हो रहा है, वेपर्स अगेन जो कूल होता है जब गैस से अगेन वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं कंडेंसर। सो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसको कलेक्ट करने के लिए कंडेंसर है, तो हीटिंग मीडियम एंड कंडेंसर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा जाता है, 2 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो आपका मेन प्रिंसिपल है वो बेस्ड है शॉर्ट टर्म वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको कहा जाता है, तो शॉर्ट पाथ ही वो ट्रैवल करेगा। सो लेट्स सी द apparatus एंड वर्किंग। सो apparatus में यहाँ हम फॉलिंग फिल्म, मॉलिकुलर स्टिल के बारे में बात करेंगे, वेरियस और भी आपके इक्विपमेंट्स है, बट फोकस करेंगे हम फॉलिंग फिल्म, मॉलिकुलर स्टिल पे। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, एक वेसल होता है जिसका कि अंदर का डायमीटर जो है 1 मीटर रहता है। एक जैकेट रहता है, जैकेट बेसिकली क्या होता है, जब मशीन में डबल वाल रहे, किसी फ्लास्क में अगर डबल वाल रहा है, दैट इज़ आपका जैकेट का डबल वाल रहने से क्या होता है, उस वाल के अंदर में दैट इज़ एक चेम्बर है, चेम्बर के बाहर एक जैकेट, जैसे कि आप एक जैकेट पहनते हो बिल्कुल वैसे ही आपके मशीन के चारों तरफ एक मेटल जैकेट रहेगा, जिसके अंदर की गर्म पानी को भरा जाता है, जो गर्म पानी जनरली हीट प्रोवाइड करने का काम करता है चेम्बर के अंदर। सो जैकेटेड रहता है आपका वेसल। वाइपर रहता है, वाइपर का क्या काम है वहाँ पर मैं बात करूँगी, जो कि लिक्विड को बेसिकली आपका जो है फिल्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो वाइपर अटैच रहता है विच इज़ अटैच टू द वॉल ऑफ द वेसल, वेसल के वाल के साथ अटैच रहता है। एंड वाइपर इज़ ऑल्सो अटैच टू द रोटेटिंग हेड थ्रू द रोटर। रोटेटिंग हेड अभी मैं फिगर आपको दिखाऊंगी, जनरली सेंटर की तरफ रोटेटिंग आपका जो है एक रोटर रहता है, जो पूरे एक्चुअली मशीन के अंदर जो भी इक्विपमेंट रहता है उस इक्विपमेंट को रोटेट करने का काम करता है। रोटर का जो मेन हेड है, जो टॉप में हेड रहता है जिससे कि रोटर कनेक्टेड है, तो वो रोटेटिंग हेड से भी आपका वाइपर अटैच्ड है, एज वेल एज आपका वेसल के वाल से भी, देन वेसल के वाल से भी कनेक्टेड है। देन वैक्यूम पंप आपका रहता है, जो कि लार्ज डायमीटर का एक पाइप है, जो कि जनरली बेसिकली आपका सेंटर की तरफ वैक्यूम पंप है। देन कंडेंसर अटैच रहता है वाल पे, तो आपका वाल पे जो है वाइपर भी अटैच्ड है, कंडेंसर, इसका मैं इमेज दिखाऊंगी तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न मेड फॉर फीड, फीड दैट इज़ आपका भरने के लिए, जो मिक्सचर लिक्विड भरोगे वो आपका टॉप की तरफ रहता है। ये जनरली आपका क्या रहता है, आपका जो है एक चेम्बर जो है आपका, जैसे फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर होता है बिल्कुल वैसा ही आपका चेम्बर है। सो आपका ऊपर की तरफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड को डालने के लिए आपका स्पेस रहता है, एंड जो कलेक्ट किया था डिस्टिलेट को वो नीचे की तरफ से कलेक्ट किया था, और जो अनडिस्टिल्ड लिक्विड रहता है, जो आपका अभी भी मिक्सचर है बना हुआ, उसका रेसिड्यू को अलग से कलेक्ट करने के लिए दोनों आपका नीचे तरफ प्योर लिक्विड एंड जो रेसिड्यू बचा हुआ अनप्योर लिक्विड वो भी नीचे से कलेक्ट किया था, जिससे कि वो रिपीट करके मतलब एक एक करके हर एक बार आपका एक एक प्योर लिक्विड जो है मिक्सचर ऑफ लिक्विड से अलग होता जाता है। सो अगर हम इक्विपमेंट को देखें तो आप देख सकते हो मैंने 2 तरह के इमेजेस को ऐड किया है, जहाँ पे एक आप क्लियरली नंबरिंग वाइज देख सकते हो, एंड देन राइट साइड में आप इमेज को और बेहतर तरीके से देख सकते हो कि बीच में रोटर है। रोटर बेसिकली क्या करेगा, आपका सेंटर की तरफ बेसिकली इस इक्विपमेंट को रोटेट कराने का काम करता है, जिससे कि आपका हीटिंग प्रोसेस जो है वो यूनिफॉर्मली लिक्विड को हीट मिले। सो रोटर हेड है, एंड वाइपर जो है रेड कलर का आप देख सकते हो, दैट इज़ वाइपर। वाइपर आपका वाल के साथ लगा हुआ है, वाइपर के बगल में थोड़ा सा स्पेस एक्चुअली रहता है, वाल के तरफ वाइपर रहता है बट वाइपर के बगल से भी थोड़ा सा स्पेस है। कंडेंसर आप देख सकते हो वाइपर के आगे फ्रंट के तरफ कंडेंसर, जो कि रेड रेड बॉक्सेस जैसा आपका स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो, तो कंडेंसर वाइपर के आगे रहता है। एंड बेसिकली आपका प्रोडक्ट नीचे से कलेक्ट होने के लिए आपका है, जो रेसिड्यू होगा वो भी कलेक्ट हो जाएगा। एंड देन वैक्यूम पंप कनेक्शन, जो कि मैंने बताया था मिडिल में होता है। सो बेसिकली क्या होता है, ये वाइपर आपका जो भी फीड जो कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड आप ऊपर से भरोगे, उसे तुरंत वाइपर क्या करेगा, आपका
जो वेसल का वाल है, इसीलिए वाइपर जो है वो वेसल वाल के नज़दीक रहता है। आपका जो वेसल का दीवार है, जनरली जो लेयर है वेसल जिस सराउंडिंग जो है, वेसल का जो सराउंडिंग है उसका वाल, उस वाल पे लिक्विड का लेयर लगा देता है। मतलब जो लिक्विड रहता है वो ऐसे बल्क लिक्विड जैसा नहीं रहता, लिक्विड का एक सिंगल लेयर, फिल्म जैसे कहते हैं, एक फिल्म जैसे आप एक क्रीम का लेयर लगाते हो, उसी तरह लिक्विड का लेयर लगातार जो है आपके वेसल के वाल पे लगते जाता है। क्योंकि वेसल के वाल के बाहर जैकेट है, आप देख सकते हो, जैकेट हीटिंग का सोर्स है, तो उस जैकेट की वजह से क्या होगा, जो दीवार पे दैट इज़ आपके वेसल के वाल पे जो लिक्विड लगते जा रहा है वो तुरंत वेपर बनते जाएगा। वही वेपर्स जो है आपका जो है सो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके सामने की तरफ आएगा, क्योंकि वैक्यूम जो है वो सेंटर में है, आपके चेम्बर के बीच में वैक्यूम पंप है, तो वैक्यूम की तरफ खिंचाएगा लिक्विड के वेपर्स, एंड वो स्ट्रेट अपना पाथ फॉलो करेगा। पाथ फॉलो करने के दौरान बीच में ही कंडेंसर है। अब क्या होता है, जिनका एनर्जी कम है वो ज़्यादा ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, कंडेंसर तक पहुंचते पहुंचते ही जो है कंडेंसर जो है वो आपका परफोरेटेड रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, कंडेंसर तक पहुंचते पहुंचते जो ठंडा हो जाता है वो कंडेंसर से ही आपका जो है कलेक्ट होकर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। जो जिसमें एनर्जी ज़्यादा है वो फिर क्या होगा, वो कंडेंसर को भी मे बी पार कर जाए, एंड देन वो अपना जो है इसी तरह ट्रैवल होता रह जाएगा। एंड प्रोडक्ट जब आपका अलग मिल जाए तो फिर आपको जो है रोक कर जो है रेसिड्यू को अलग कलेक्ट करना है, जो कि आपका कंडेंसर में ट्रैप नहीं हुआ है, वो आपका रेसिड्यू होता है, रिमेनिंग लिक्विड रहता है जो कि आपको मिल जाता है। फिर आप मिक्सचर लिक्विड को अलग करते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसिंग जो है आपका बेसिकली चलता है। जैसे कि जिनका वेपराइजिंग जल्दी होता है तो वो आपका नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस में कंडेंस होकर पहले आपका निकल जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, जिसका एनर्जी लेस है, मतलब जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जिसका वेपर जो है वो जल्दी वेपराइज हो सकता है, बेसिकली जो जिनका वेपर प्रेशर जो है वो आपका जल्दी वेपर होने वाला प्रेशर जनरली जिनका हो, वो आपका जल्दी कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कंडेंसर में कलेक्ट होगा। बस इसका सिस्टम जो है ये आपका बेसिकली जो है आप देख सकते हो दैट इज़ नॉर्मल डिस्टिलेशन की तरह फ्लास्क उससे कंडेंसर कलेक्ट नहीं होकर यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से आपका एक चेम्बर रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल चेम्बर है। सिलेंड्रिकल चेम्बर के अंदर बेसिकली आपका सारा परफॉर्मेंस जो हो रहा है। तो वर्किंग को देखते हैं। जनरली क्या होता है, लिक्विड फिल्म ऑन हीटेड सरफेस अंडर हाई वैक्यूम। जो लिक्विड का जो फिल्म बनता है, वाइपर आपका फिल्म बनाता है। मैंने बताया वाइपर कैसे स्प्रेड कर रहा है, सारा चीज़ रोटेट हो रहा है, तो वाइपर पूरी तरह से रोटेट करते हुए एक फिल्म बना दे रहा है पूरे चेम्बर के वाल पे। जो लिक्विड का फिल्म बनता है ऑन द हीटेड सरफेस अंडर वैक्यूम प्रेशर प्रोड्यूसेस वेपर्स। वैक्यूम की वजह से तुरंत जो है वो फिल्म आपका वेपर भी बन जाएगा। एंड हीटिंग, एक तो हीट मिल रहा है एंड देन वैक्यूम है तो वो आपके वेपर्स बनेंगे। एंड देन ये वेपर्स के जो ईच मॉलिक्यूल्स है वो अपना स्ट्रेट आगे की तरफ वैक्यूम की तरफ अपना आएगा, एंड देन इंडिविजुअली जो है वो अपना कलेक्ट हो जाएगा डिस्टिलेट के फॉर्म में। वाल्स आर हीटेड सुटेबली बाई ए हीटिंग जैकेट। वाल्स हीट कैसे हो रहा है, मैंने बताया जैकेट के द्वारा हीट हो रहा है। फीड जो है वो आपके वाल्स से नीचे तरफ गिर रहा है एंड वो फिल्म के जैसा स्प्रेड हो जा रहा है बाय द पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन वाइपर। जो आपका वाइपर है वो पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन मटेरियल से बना हुआ है, विच मूव्स अबाउट, जो जिसका स्पीड रहता है, जो रोटर के द्वारा एक्चुअली मूव करता है उसका स्पीड होता है 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड रहता है। जिससे क्या होता है, जो आपका फिल्म बनता है उसका स्पीड क्या होता है, मतलब फिल्म का वेलोसिटी, फिल्म बनने का वेलोसिटी होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वाइपर जो स्पीड से घूमता है उससे आपका फिल्म भी 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बनते जाता है लगातार। लिक्विड्स जो ऊपर से आ रहा है, मिक्सचर लिक्विड्स, हीटिंग ड्यू टू हीट आपका लिक्विड जो है वो इवापोरेट करने लगेगा एंड वेपर्स जो है वो कंडेंसर को हिट करेगा। हिट करके क्या होगा, कंडेंसर जो है वो आपका उसमें मिल जाएगा। बेसिकली क्या होगा, जो सबसे पहले कंडेंसेट के पास पहुंचेगा वो आपका कंडेंसेट से कलेक्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग जो रहेगा जो कंडेंसेट तक पहुंच ना पाए बेसिकली, जो कि क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का अपना अपना जो है स्पीड रहता है, अपना अपना एनर्जी रहता है, कुछ ट्रैवल कर पाएगा। बेसिकली क्या है, वैक्यूम की तरफ, वैक्यूम की वजह से वो सारा का सारा वैक्यूम की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ आना चाहेगा। जो उतना ट्रैवल कर पाएगा, जो कि कंडेंसर तक पहुंच पाए, वो आपका कलेक्ट हो जाएगा। जो कंडेंसर तक नहीं पहुंच पाएगा वो रेसिड्यू के फॉर्म में आपका रह जाएगा। जिनका ट्रैवलिंग एनर्जी ना हो पाए कंडेंसर तक पहुंचने का, बिकॉज सब सारे के सारे एक ही बार नहीं पहुंचेंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर आप जब दोगे तो लाइक लिक्विड ए पहुंच पाया, बी सी डी नहीं पहुंच पाया, सेकेंड टाइम बी पहुंच पाया बट सी डी नहीं पहुंच पाया, इस तरह से होगा डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स मीन
मीन ट्रैवल पाथ। सो क्या होगा, 10 रिमेनिंग जो रहेगा ए जैसे अलग हो गया कंडेंसर से, एंड देन बी सी डी जो है रेसिड्यू वो आपका कलेक्ट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द वेसल, एंड देन उसे रीसर्कुलेट किया जाता है। देन अगेन आपका उसको जो है ट्रैवलिंग के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वैक्यूम दिया जाता है, जिससे फिर वो अपना 1 बाई 1 कंडेंसर से अलग आपका कलेक्ट हो। तो यही आपका प्रोसेस रहता है। सो एनीवेज आपका जो है वर्टिकली आपका ये इक्विपमेंट आपका है जिसमें कि आपका सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। नाउ यूजेस की अगर बात करें तो बेसिकली आपका जैसे कि मैंने बताया थर्मोलेबाइल जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस लाइक विटामिन्स वगैरह, विटामिन ए एंड ई स्पेशली उसके लिए बेस्ट है। प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑयल्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ऑयल्स जो है हीट में जनरली ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहता है, तो वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. So do you all know it would take just an hour to drive to the space if you could go straight up in the air. So yes, basically क्या होता है that when you have a destination in a space, whether to a planet or any international space station, it is not in a straight path. Everything in our solar system revolves around the sun, so objects are never in a fixed location. So the space astronauts generally they need to go in a spiral so that they eventually crosses the paths with the orbit of the planet or space. That takes a lot more time than flying in a straight line. So basically क्या होता है, जब भी एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं, वो आपका घूमते घुमाते जाता है। दैट इज़ वाई टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ अगर स्ट्रेट आप जा पाते स्पेस में, तो जनरली क्या होता है, स्पेस को आपको पार करने में, दैट इज़ एयर का जो वेरियस आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, देन स्पेस में पहुंचना, स्पेस में पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगता है, लाइक एन आवर, आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। बट बाद में जो सारा चीज़ आपको जहाँ जाना है, डेस्टिनेशन पहुंचना, स्ट्रेट लाइन नहीं होने के वजह से ही एक्चुअली टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली अगर एडवांटेजेस की बात करें, सो आपका शॉर्ट रेसिडेंस टाइम ऑफ द फीड लिक्विड, ज़्यादा देर के लिए फीड लिक्विड को आपको डालकर रखना नहीं पड़ता है, जल्दी जल्दी आपका जो है प्यूरिफिकेशन होते जाता है। वेपरेशन टेम्परेचर कम देना होता है, बॉयलिंग या बबलिंग यहाँ पे नहीं होता है। नॉन टॉक्सिक है, हार्मलेस है, नॉन पॉल्यूशन आपका नहीं होता है, नो रेसिड्यू, कोई भी रेसिड्यू बचता नहीं है, अलग अलग एक एक करके सारा अलग हो ही जाता है। एंड वेरी प्योर एंड सेफ प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। हाईली इफेक्टिवली आपका वेपराइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एडेप्टेबिलिटी, ईजी ऑपरेशन। सो कोई डिफ़िकल्टी बेसिकली उतना होता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस आपका है नहीं। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्राइस जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का कंपेयरिंग टू अदर थोड़ा सा कॉस्टलियर है, एंड ऑपरेशन के दौरान आपको ध्यान में रखना है कि हाई वैक्यूम जो है वो आपका सिस्टम में बना रहे, वैक्यूम हाई रहना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली आपका जो एक समराइजेशन मैं कर देती हूँ। सो वर्किंग प्रोसेस बेसिकली आपका क्या हो रहा है, बहुत ही ईजी है। आपको लिक्विड को ऊपर फीड से जो है जस्ट पुट करते जाना है, वाइपर का काम है उसे फिल्म की तरह एक लेयर की तरह स्प्रेड करते जाएगा आपके वेसल के वाल पे। वेसल के वाल के बाहर जैकेट है जहाँ पर आपका स्टीम है, हीटिंग सोर्स है बेसिकली, जो कि आपके चेम्बर के अंदर हीट देता है आपका, जिससे क्या होता है, जो लिक्विड का फिल्म बनते जा रहा है वाइपर के द्वारा, वो लिक्विड का फिल्म जो कि 1.5 मीटर पर सेकेंड में बन रहा है, वो जल्दी से वेपर बन जाए। एंड वेपर जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका जो वैक्यूम प्रेशर जो है वो आपके सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ होने की वजह से आपका जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधे लाइन पर ऊपर की तरफ में अपने सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ वो जो है भागना चाहेगा। एंड सामने क्योंकि कंडेंसर भी आपका है वाइपर के ठीक थोड़े से आगे, क्योंकि ये शॉर्ट आपका पाथ लेंथ वाला ही सिस्टम है, तो क्या होगा, वैक्यूम की वजह से वो जल्दी जो है आपका वेपराइज हुआ, वेपर्स जो है वो भी जल्दी बनेगा, एंड वेपर्स कूल भी जल्दी हो जाता है। सो क्या होगा, सामने जाएगा, कंडेंसर से टकराएगा एंड कंडेंसर में ट्रैप होता जाएगा।
जो सबसे पहले कंडेंसर में पहुंच जाए, जैसे ए पहुंचेगा तो ए पहले कलेक्ट होगा, देन बी पहुंचा तो बी कलेक्ट होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए कलेक्ट हो गया, बी सी डी रह गया, सेकेंड टाइम में आपका बी पहुंचा एंड सी डी रह गया, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में सी पहुंचेगा, डी सी पर रह जाएगा एंड लाइक वाइज सारा का सारा आपका जो है अलग हो जाता है। तो यही प्रोसेस है। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वी विल आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है। हाँ, डिस्टिलेशन के कुछ आपके प्रिपरेशंस बचे हुए हैं जिस पर जो है वेरियस डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट आपका बनता है, जो कि आपके डिप्लोमा में फार्मास्यूटिक्स में उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर मोर वीडियोज गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.